जब अधर्म बढ़ता है और धर्म डगमगाने लगता है, तब स्वयं नारायण मानव रूप धारण करते हैं। त्रेता युग की वह पावन गाथा, जहां मर्यादा बनी शक्ति और सत्य बना अस्त्र। अयोध्या की पवित्र भूमि से जन्म हुआ एक ऐसे पुरुष का, जो राजा भी था, पुत्र भी था और संपूर्ण मानवता का आदर्श भी। यह कथा है श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम की, सीता के त्याग की, लक्ष्मण की निष्ठा की, हनुमान की भक्ति की। यह केवल युद्ध की कहानी नहीं, यह धर्म, कर्तव्य और प्रेम की अमर गाथा है। प्रस्तुत है रामायण। माता सीता का स्वयंवर, रामायण की कथा। प्राचीन काल में मिथिला नगरी के राजा जनक बड़े ही धर्मपरायण और विद्वान राजा थे। एक दिन राजा जनक खेत की जुताई करवा रहे थे, तभी धरती से एक कन्या प्रकट हुई। राजा जनक ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा सीता, क्योंकि वे भूमि से उत्पन्न हुई थीं। जब सीता विवाह योग्य हुई, तब राजा जनक ने उनके विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। राजा जनक के पास भगवान शिव का एक अत्यंत भारी और शक्तिशाली धनुष था, जिसे पिनाक धनुष कहा जाता था। राजा जनक ने घोषणा की, जो वीर इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा डोरी चढ़ाएगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। राजाओं का प्रयास। देश विदेश से अनेक शक्तिशाली राजा और योद्धा स्वयंवर में आए। बड़े बड़े बलवान राजा भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाए। कुछ ने प्रयास किया, परंतु धनुष अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ। उसी समय महर्षि विश्वामित्र के साथ अयोध्या के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण भी मिथिला पहुंचे। राजा जनक के आग्रह पर श्री राम स्वयंवर में सम्मिलित हुए। गुरुदेव की आज्ञा से श्री राम ने शिव धनुष को उठाया। जैसे ही उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष भयंकर ध्वनि के साथ टूट गया। यह देखकर संपूर्ण सभा आश्चर्यचकित रह गई। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने माता सीता का हाथ भगवान श्री राम को सौंप दिया। इस प्रकार सीताराम का दिव्य विवाह संपन्न हुआ।